पाइथन के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने गेम, जीयूआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आराम से कर पाएंगे। बस मुझे आपको एक चीज़ चाहिए होगी, वो है आपका ध्यान। अगर आप अपनी इस वीडियो को पूरा देखेंगे ध्यान से, तो आपको कभी पाइथन कोड लिखने में परेशानी नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रोम पर आएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे और सर्च करेंगे पाइथन। यहाँ पर हम जैसे पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पे python.org वाली वेबसाइट को आप चुन लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में और यहाँ से अपनी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। मेरे टाइम पे 3.11 यहाँ पे मेरा लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं उसे डाउनलोड कर रहा हूँ। हम वेट करते हैं अपने पाइथन डाउनलोड होने का और इंस्टॉल करने का। तो देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे पाइथन डाउनलोड हो चुका है। अब इंस्टॉल के लिए आ रहा है। जब आप इंस्टॉल करें इस स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड टू पाथ करना ना भूलें और यहाँ पे फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपनी इस स्क्रीन पे आ जाएं। यहाँ पे आप IDE सर्च करें, IDLE, और इसे ओपन कर लें। आप IDLE कंसोल के अंदर हम अपना प्रोग्राम रन करने वाले हैं। यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे हम न्यू फाइल पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम न्यू फाइल करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइथन फाइल लिखने के लिए एक नोटपैड टाइप फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पाइथन प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोग्राम क्या लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो हम पाइथन में भी उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जैसे हमने इसे रन करा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी फाइल सेव करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ main.py और मैं इसे F5 की मदद से रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। अब मैं यहाँ पे सेकंड प्रिंट करता हूँ अपने मॉड्यूल्स। अब मैं मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूँ आपको। मॉड्यूल्स होता है, जैसे कि मैंने अभी ये कोड लिखा, मॉड्यूल्स होते हैं हमारे लिखाया कोड, कि जो हमने पाइथन के डेवलपर्स ने कोड लिख के पाइथन के अंदर बिल्ड इन या तो सेव कर रखा है या फिर पाइथन की वेबसाइट पे डाल रखा है। तो इसके लिए हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प चाहिए होगी। कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम अपनी मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अपने मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क। मैं यहाँ पे अपनी फ्लास्क मॉड्यूल का यूज़ लेने वाला हूँ अपने इस पाइथन कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिखूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक कर दी थोड़ी। यहाँ पे हमारा देखिए हमारा मॉड्यूल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है हमारे सिस्टम में। यहाँ पे देखिए आपको मैसेज दिखा दिया लास्ट लाइन में। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसे कमेंट ऑफ करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्मेट पे और यहाँ पे लिख देंगे कमेंट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, जो भी हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करने होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट मैथ। मैं यहाँ पे अभी मैथ मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मैथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैथ लिखा तो यहाँ पे मेरा मैथ मॉड्यूल जो है मेरी पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं मैथ के आगे अब मैं उसका यूज़ लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले प्रिंट ब्रैकेट ओपन और लिखूँगा मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे दूँगा। यहाँ पे सपोज मैंने 3.675 दी और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने इसे रन करा F5 की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इसने यहाँ पे राउंड ऑफ करके 3 दे दिए। मेरे जो डेसिमल के बाद के पॉइंट थे वो इसने यहाँ पे रिमूव कर दिए। इसी तरीके से आप मैथ मॉड्यूल का यूज़ लेके आप यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। मैं आपको कॉस थीटा निकाल के दिखाता हूँ। मैथ डॉट यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट कॉस QS, और यहाँ पे मैं इसी नंबर को ले लेता हूँ 3.675, और जैसे मैं इसे रन करूँगा F5 की मदद से तो यहाँ पे देखिए मेरे इसने कॉस थीटा निकाल के दे दिया, ये रहा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। अब मैं बताता हूँ आपको वेरिएबल्स। पाइथन के अंदर हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं।
तो वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले मैं इस वाले पुराने कोड को मैं अपने कमेंट ऑफ करता हूँ। Alt 3 की मदद से मैं कमेंट ऑफ करता हूँ अपनी इस पुराने कोड को, और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल्स होते हैं हमारे एक तरीके से कंटेनर्स। लाइक हमने a की वैल्यू दी हमने 10, यहाँ पे a की वैल्यू हमने 12 दी, और b की वैल्यू दी हमने 32। यहाँ पे हमने b की वैल्यू 32 दी, और मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ प्रिंट a प्लस b। तो हमारे क्या होगा, अब ये a और b को प्लस करके हमारा प्रिंट कर देगा 44। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देता हूँ c इक्वल टू देव। तो यहाँ पे मुझे एक एरर शो करेगा, देव प्रिंट c करने के बाद मुझे यहाँ पे एक एरर शो करेगा। ये देखिए मुझे यहाँ पे इसने एक एरर शो करा है। एरर शो क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये देव जो है यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे थे 12 और 32, ये मेरे इंटीजर है। जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है हमें उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। तो जिस तरीके से मैंने इसे डबल कोट्स के अंदर लिखा और उसके बाद रन करा तो मेरे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया और सक्सेसफुली मेरा रन हो गया ये कोड। अब मैं आपको इनका टाइप दिखा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट ओपन और टाइप ए। यहाँ पे मैंने ए वैल्यू का टाइप दिखाना हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप ब्रैकेट ओपन टाइप और ब्रैकेट ए क्लोज ब्रैकेट दोनों, और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप दिखा रहा है मेरा इंटीजर। इसी तरीके से मेरा टाइप सी है, यहाँ पे मुझे वो स्ट्रिंग दिखाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे इंटीजर क्लास के लिए है, और ये हमारा जो सी वाली जो वेरिएबल बनाया मैंने, यहाँ पे मैं इसका प्रिंट आपको डेटा टाइप दिखा देता हूँ। इसका टाइप दिखाता हूँ मैं आपको, टाइप ब्रैकेट ओपन सी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग क्लास। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे कमेंट लगा के स्ट्रिंग क्लास। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। पहले मैं इस पुराने कोड को यहाँ पे कमेंट ऑफ कर देता हूँ। Alt 3 की मदद से मैंने इसे कमेंट ऑफ करा। अब मैं आपको बताऊँगा स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊँगा str1 के नाम से, और इक्वल टू, और मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट str1, और यहाँ पे मैंने इसे रन करा है F5 की मदद से। F5 प्रेस करा मैंने अपने कीबोर्ड से, यहाँ पे ओके करा, और यहाँ पे मेरा ये रन हो गया, दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन स्ट्रिंग। अब सपोज़ मैं इसका यहाँ पे जो दिस का फर्स्ट वर्ड है मैं इसको यहाँ पे कैपिटल लाना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे str1 डॉट कैपिटलाइज्ड और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मेन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट लेटर जो है इसका यहाँ पे कैपिटल आ गया है जिसका। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ प्रिंट अब मुझे इसके अपर लेवल और लोअर लेवल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग। अब मैं पहले लोअर लेवल दिखाता हूँ आपको। लोअर लेवल करने के लिए यहाँ पे सेम इस तरीके से, और यहाँ रन करूँगा तो मेरा लोअर लेवल पे सब कुछ मतलब सारे करैक्टर हमारे छोटे पे हमारा प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं अपर केस में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं str1 डॉट अपर। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे सारे अपर केस में यहाँ पे मेरे प्रिंट होंगे। ये देखिए, तो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग्स फंक्शन। अब चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। मैं इसे कमेंट ऑफ कर देता हूँ Alt 3 की मदद से। अब मैं चलता हूँ अपने लिस्ट की तरफ। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक आइटम लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर लिस्ट बनाता हूँ मैं लाइक 1 2 3। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइटम, और मैं लिस्ट बनाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके,
स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ सिंपल मैंने आइटम को प्रिंट करा यहाँ पे, प्रिंट यहाँ पे मैंने आइटम प्रिंट करा, और मैंने इसे रन करा यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया। अब सपोज़ मैं इसका पहले आपको टाइप दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे प्रिंट आइटम का मैंने यहाँ पे टाइप दिखाया, तो आपको यहाँ पे टाइप आएगा, यहाँ पे आया टाइप हमारा लिस्ट, क्योंकि हमारी एक लिस्ट है ये। अब सपोज़ मैं इसका आइटम को 0 आइटम को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी स्ट्रिंग से, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट यहाँ पे मैं आइटम का फर्स्ट कैरेक्टर जो यहाँ पे मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा, आइटम लिखूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे 0 लिखूँगा, क्योंकि जो हमारा पाइथन होता है यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 0 को लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा, तो यहाँ पे मेरा 1 को एक्सेस कर लिया मैंने। अब मेरा पूरा यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा 1, 2, 3 ओनली, यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सेस होते हैं। यहाँ पे हमारा पाइथन जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 से नहीं मानते, यहाँ पे हमारे 0 से मानता है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना कैरेक्टर को चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से अभी मेरे 0 पोजीशन पे 1 है, मैं आपको स्ट्रिंग यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा देव, तो और मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करूँगा आइटम, तो यहाँ पे मैंने इसे आइटम प्रिंट करा है, नेक्स्ट लाइन पे इसे रन करा, तो आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर पे मेरा यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे मेरा देव हो चुका है इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं आपको अब यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर बोले तो मेरा यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर की मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड कैरेक्टर पे यहाँ पे चिराग, और मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे एक एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर को यहाँ पे असाइन ही नहीं करा है। जो मैंने अभी बताया आपको, पाइथन जो है हमारा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है, तो उसके लिए मेरा यहाँ पे ये 0 है, ये वाला पोजीशन है, ये 0, 1, 2, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा लगा के 4, तो अब मेरे यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर 4 जो हमारा थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे असाइन हो चुका है। अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे 0, 1, 2, 3 अभी हमारा 3 कैरेक्टर है, हमारा 4। तो मैं इसे रन करता हूँ और हमारा कोई एरर नहीं आया है, लेकिन हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होके भी नहीं आया है अभी चिराग, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे चिराग के बाद जो है हमने यहाँ पे प्रिंट करा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा पाइथन है उसे वो टॉप टू बॉटम हमारा एग्जीक्यूशन करता है। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे प्रिंट करा से वापस, तो यहाँ पे मेरा चिराग यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो हमारा अभी लिस्ट में इतना ही। अब मैं चलता हूँ आपको लेके टपल्स की तरफ। सबसे पहले मैं इन्हें कमेंट ऑफ कर देता हूँ सबको। अब मैं आपको बताता हूँ टपल्स कैसे बनते हैं। टपल्स होते हैं हमारे एक तरीके के डेटा टाइप, जो कि हम अपने मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो एक बार हमने वैल्यू असाइन कर दी वो कर दी, उसके बाद हम उसकी वैल्यू में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लाइक मैंने अभी यहाँ पे टपल 1 बनाया, यहाँ पे 1, 2, 3 इसकी मैंने असाइनमेंट दी, और मैंने यहाँ पे करा प्रिंट टप 1, और जैसे मैंने इसे प्रिंट करा तो यहाँ पे मेरा 1, 2, 3 यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में इनका मैं आपको टाइप बता देता हूँ। प्रिंट टाइप ब्रैकेट टप 1 ब्रैकेट क्लोज, और मैं इसे रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए टाइप मेरा यहाँ पे टपल। अब मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे मैं आपको इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करके दिखाता हूँ। मॉडिफाई नहीं होते हैं क्योंकि ये, तो मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट लाइन में मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको लिस्ट मॉडिफाई करके दिखाई थी अभी। तो यहाँ मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टप 1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल टू देव। तो जैसे मैं इसे रन करूँगा यहाँ पे आ जाएगा एक एरर। क्या एरर आया इसे पढ़ते हैं। क्या टपल डज नॉट सपोर्ट लाइन आइटम असाइनमेंट,
क्योंकि टपल जो है हमारा आइटम को मॉडिफाई करने का अलाउ नहीं करता। जो हमने टपल वैल्यू में अपनी जो वैल्यू असाइन कर दी वो एक बार लॉक हो जाती है, उसके बाद हम उस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये होते हैं हमारे टपल। मैं इन्हें कमेंट ऑफ करता हूँ और लेके चलता हूँ मैं आपको डिक्शनरी की तरफ कि हम पाइथन में अपनी डिक्शनरी किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं dict1 और मैं सिंपल डिक्शनरी बना लेता हूँ अपनी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके। यह मेरी है एम्प्टी डिक्शनरी। मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट dict1। तो यहाँ पे जो मेरी डिक्शनरी प्रिंट होएगी वो एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होएगी, सिर्फ ये ब्रैकेट प्रिंट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइप प्रिंट करके। मैं इसको टाइप dict1 करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया, प्रिंट टाइप dict1। अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे है डिक्शनरी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर मैं अपनी वैल्यू कैसे असाइन करूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ dict1, क्योंकि अब मुझे अपनी वैल्यू असाइन करनी है डिक्शनरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ dict1 और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ लिखूँगा ब्रैकेट में कॉमा लगा के देव और कॉमा क्लोज और इक्वल टू, सपोज़ मैंने यहाँ पे 200 रन्स बनाए, 200 स्कोर करे यहाँ पे। अब मैंने इसे रन करा, नेक्स्ट लाइन पे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा। सबसे पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इसे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके, क्योंकि मैंने इसे प्रिंट करके नहीं दिखाया है तो यहाँ पे मेरा इसने कोई भी वैल्यू नहीं ली है, क्योंकि मेरा जो एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है पाइथन के अंदर। अब मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट dict1 और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू आ गई है, मेरी की है यहाँ पर देव और वैल्यू है मेरी 200। तो यहाँ पे मेरा पहला डिक्शनरी का जो मैंने वर्ड बना लिया अपना देव 200 बना लिया। अब मैं एक और वर्ड बनाने जा रहा हूँ dict1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं चिराग और यहाँ पे कॉमा क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 100। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड बना लिया। मैं दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पहले आ गया चिराग और यहाँ पे दोबारा आ गया देव। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू असाइन कर ली है। अब सपोज़ कि मुझे सिर्फ इनकी की वैल्यू एक्सेस करनी है, मुझे इनकी जो वैल्यू है बस वो एक्सेस नहीं करनी, मुझे इनकी की एक्सेस करनी है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे dict1 डॉट कीज़ और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे रन। तो यहाँ पे मुझे ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अंदर ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करे, सिर्फ बाहर का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने करा और यहाँ पे मेरा यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने कीज़ को एक्सेस कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब हमने की को तो एक्सेस कर लिया, अब मुझे ये जानना है कि मेरे डिक्शनरी में टोटल वर्ड्स कितने हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट और यहाँ लिखूँगा dict1 अपनी डिक्शनरी का नाम और यहाँ लिख दूँगा आइटम्स। मेरे डिक्शनरी में कितने आइटम्स हैं उसको जानने के लिए। तो आइटम्स ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे मेन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे रन करूँगा तो मेरे डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे चिराग 100 और देव 200। इस तरीके से मेरे आइटम्स ने प्रिंट कर दिए। आपके आइटम कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कितने आइटम्स बनाए हैं। अभी हम चलते हैं आगे। अब मैं चलता हूँ आपको सेट्स की तरफ। मैं आपको बताता हूँ सेट्स लिस्ट की हेल्प से। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा लिस्ट, मतलब आपको एक लिस्ट बना के दिखाऊँगा मैं, और उसके बाद मैं आपको सेट से उसे डेटा टाइप कन्वर्जन करके दिखाऊँगा। मैंने यहाँ पर बनाई list1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया वैल्यू, रैंडम वैल्यू दे दी मैंने, रिपीटेड वैल्यू भी है इसके अंदर, और जो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया उनके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ list1। हमारी list1 तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा लिस्ट हमारी किस तरीके से बनती है। यहाँ पे हमारी सिंपल लिस्ट प्रिंट हो गई। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कॉमा लगना रह गया, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेट्स में कन्वर्ट करके। सेट बनाता हूँ मैं, यहाँ पे s1 वैल्यू देता हूँ, s1 इक्वल टू सेट में मैं अपने इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ list1 जो हमने लिस्ट बनाई है। अब हमारी लिस्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया सेट में।
अब जो भी हमारी रिपीटेड वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी शो नहीं होगी। प्रिंट यहाँ पे हम S1 मैंने प्रिंट करा। अब मैंने यहाँ पे जैसे ऐसे रन करा F5 की मदद से, यहाँ पे हमारी जो रिपीटेड वैल्यू है उसके अंदर हमारी ये शो नहीं होगी। जिस तरीके से ऊपर देखिए हमारी जो लिस्ट में हमारी रिपीटेड वैल्यू है वो शो नहीं हो रही, सिर्फ 1 2 3 4 शो हो रहा है। वो कितने टाइम रिपीटेड है उससे उसे सेट को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेन वैल्यू को वो उठाता है यहाँ पे, इसे कहते हैं सेट। अब चलते हैं हम ऑपरेटर्स की तरफ। हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ इसे। ऑपरेटर्स होते हैं हमारे सेम एज लाइक जैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वही होते हैं हमारे यहाँ पे पाइथन में भी ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये होते हैं हमारी बेसिक ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बना रहा हूँ ए और बी, और उनको मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सी के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ देव, और मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू ली है और एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है यहाँ पे, और मैं इन्हें प्रिंट कराता हूँ a + b + c। तो आप यहाँ देखें तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 8 देव, ऐसा लेकिन नहीं है। यहाँ पे हमारे एक आएगा एरर, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं करा सकते। चाहे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए एरर आ गया हमारा, इंटीजर और स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं करा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनका टाइप कन्वर्जन करना होगा। यहाँ पे मैं इनका टाइप कन्वर्जन करता हूँ स्ट्रिंग में, यहाँ लिखूँगा str, क्योंकि हमारे दोनों नंबर इंट पे हैं, तो यहाँ लिखूँगा str ब्रैकेट ओपन और एक को अंदर रखूँगा ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से मैं बी में करूँगा str और ब्रैकेट ओपन, बी को अंदर रख के ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इसे रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 53 देव, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ नहीं करा, बस नंबर को साथ साथ लिख दिया 5 3 और देव, इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि और चीज़ें करना, कि हम एक ही प्रिंट वैल्यू के अंदर हम 2 बार हम मतलब स्ट्रिंग भी प्रिंट करा लें और इंटीजर भी प्रिंट करा लें, तो वो कैसे होगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, और लिखता हूँ मैं कॉमा स्टार्ट करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखता हूँ 10 - 5 इज़ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और 10 - 5 सिंपल प्रिंट कर देता हूँ इसे। तो क्या आएगा यहाँ पे 10 - 5 इज़ 5, क्योंकि देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भी यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी और इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट करा दी एक कॉमा की हेल्प से। यहाँ पे देखो ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये मेरी इंटीजर वैल्यू है, मैंने कॉमा की मदद से मैंने दोनों को साथ में प्रिंट करा दिया। इस तरीके से आप और मल्टीपल वैल्यूज़ भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे मैंने माइनस को भी प्रिंट करा है, यहाँ पे आप प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये साथ में कॉपी हो गया, एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवाइड। इस तरीके से मैं वहाँ पे चेंज कर दूँगा स्ट्रिंग के अंदर सेम, और इन्हें फिर रन कर देंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया डिवाइड और मैंने इसे यहाँ पे रन करा। यहाँ पे जैसे मैंने इसे रन करा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर को साथ में इसने प्रिंट करा दिया है कॉमा की हेल्प से। तो अब यहाँ पे हमारी ऑपरेटर्स यहाँ पे इतना ही ख़त्म होता है। अब मैं चलता हूँ यूज़र इनपुट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पाइथन के अंदर। हम यूज़र से इनपुट लेके अपना काम करा सकते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ var नाम का, var, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट। इनपुट लेने के लिए सिंपल यहाँ पे इनपुट लिखते हैं, इनपुट लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस यहाँ पे हमारी यूज़र इनपुट यहाँ से आ जाएगा। अब मैं यूज़र इनपुट को दिखाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट var, क्योंकि हमने यूज़र इनपुट को तो कर दिया, लेकिन अब मुझे प्रिंट भी तो करना है। यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू देंगे, ये मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर दे प्रोग्राम, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे 4 वैल्यू दी, 4 यहाँ पे इसने इनपुट ली और आउटपुट में मुझे 4 दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे इफ और एल्स की मदद से आपको यहाँ पे यूज़र का इनपुट लेके दिखाता हूँ। यूज़र के इनपुट से मैं आपको इफ और एल्स की मदद से दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ़, यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा var, इफ़ var इज़ ग्रेटर देन 4। अगर var ग्रेटर देन है 4 के, तो हमें क्या करना है, पाइथन से कह रहे हैं अगर var ग्रेटर देन है 4 के, तो प्रिंट करा दो, हमारा प्रिंट करा दो कि वेरिएबल इज़ ग्रेटर। तो प्रिंट वेरिएबल इज़ ग्रेटर। मैं वेरिएबल को एज अ var लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम कम है, तो मैं वेरिएबल इज़ ग्रेटर, और यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करा दिया।
अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ़ कंडीशन दी, अगर बार हमारा 4 से बड़ा है तो वेरिएबल ग्रेटर, अगर हमारा 4 से छोटा आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसलिए एल्स कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा एल्स लिखने के बाद यहाँ लिखूंगा मैं प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट वेरिएबल इज स्मॉलर, और मैं अभी इसे रन करूँगा। यहाँ पे मुझे देगा एक सिंटैक्स एरर। यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर क्यों दिया, क्योंकि हमारे जो एल्स कंडीशन लगती है वो इफ़ के डायरेक्ट नीचे लगती है। यहाँ पे मैंने एल्स और इफ़ को आगे पीछे कर दिया। मैंने इसे साथ साथ करा और फिर इसे रन करा तो मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज 3, तो वेरिएबल इज स्मॉलर मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसे दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। अगर मैंने सपोज यहाँ पे इसे 4 दिया, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इसे 4 दिया यहाँ पे इनपुट, तो मुझे दिखा रहा है वेरिएबल इज स्मॉलर। क्यों वेरिएबल स्मॉलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए बार, तो दिखाएगा वेरिएबल इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा रन करके दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे मैंने इसे दोबारा रन करा, यहाँ पे देता हूँ 5। अब दिखा रहा है मुझे वेरिएबल इज ग्रेटर, क्योंकि हमारा यहाँ पे बार की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे इसके बीच में एक कंडीशन और होती है एलिफ की। यहाँ पे इफ़ और एल्स के अलग से एलिफ की कंडीशन और होती है। एलिफ के अंदर हम दोबारा एक कंडीशन देते हैं, अगर हमारा बार इक्वल हुआ 2 के, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे वेरिएबल इज 2 सिंपल। मैंने इसको डबल कॉमा के अंदर नहीं दिया है, इसे डबल कॉमा के अंदर देते हैं। ध्यान रखना जो भी प्रिंट वैल्यू होती है स्ट्रिंग के अंदर, वो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करनी होती है। यहाँ पे वेरिएबल इज 2, और यहाँ पे मैं इसे एल्स की भी कंडीशन दे देता हूँ। एल्स के अंदर मैं वही सेम दे देता हूँ यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल इज स्मॉलर, और अब मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से इसे स्ट्रिंग के अंदर दिया, दोबारा देता हूँ इसे, और यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल इज स्मॉलर, और दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पे मेरा रन हो गया दोबारा ही, और यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू दी सपोज 2। यहाँ पे आया मेरा वेरिएबल इज 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगाई थी। यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे वेरिएबल 2 होगा तो यहाँ पे मेरा प्रिंट करेगा वेरिएबल इज 2। अगर मेरा यहाँ पे बड़ा होगा तो बड़ा, मतलब 4 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल इज ग्रेटर, छोटा होगा तो छोटा है, वेरिएबल इज स्मॉलर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3 इनपुट दिया तो यहाँ पे वेरिएबल इज स्मॉलर आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे 5 इनपुट दूंगा तो वेरिएबल इज ग्रेटर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे काम करती है। तो हम चलते हैं यहाँ से अब अपनी फॉर लूप की तरफ, अपने लूप्स की तरह। यहाँ पे हमारे 2 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूँ फॉर लूप। हमारा फॉर लूप कैसे यूज़ होता है। सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया कि मुझे 100 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप की मदद से दिखाने वाला हूँ। फॉर आई इन रेंज, मैंने एक लूप लगाया फॉर आई पे एक लूप लगा रहा हूँ मैं, रेंज 0 से लेके 100 तक की काउंटिंग मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 से के 100 के रेंज की मुझे काउंटिंग प्रिंट करके दो आई। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई। तो मुझे आई ने क्या करा, 0 से 100 के रेंज की मुझे सारी काउंटिंग यहाँ पे प्रिंट करके दे दी। अब मुझे इसने यहाँ पे 99 तक की काउंटिंग मुझे प्रिंट करके दी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाइथन जो है एक वेरिएबल पीछे चलता है, क्योंकि यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है पाइथन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 101 अगर, तो मुझे पूरी 100 तक की काउंटिंग मुझे यहाँ पे शो कर देगा पाइथन। अब इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। ये तो हमारा हो गया फॉर लूप की बात। इसी तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। अब मैं आपको वाइल लूप दिखाता हूँ। पहले मैं इसे कमेंट ऑफ कर देता हूँ। इसे कमेंट ऑफ करा Alt 3 की मदद से, और मैं अब दिखाता हूँ आपको वाइल लूप। वाइल लूप भी हमारा होता है, बस थोड़ा सा फॉर लूप से हार्ड होता है। वाइल लूप होता है, यहाँ पे लिखेंगे वाइल, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई इज स्मॉलर देन 101। जब तक आई स्मॉलर देन है 101 के, जब तक प्रिंट करते रहो आई। और यहाँ पे मैं एक आई की वैल्यू असाइन कर दूंगा आई इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग में इसे बताना पड़ेगा आई की वैल्यू 0 है, और जब तक आई 101 के इक्वल नहीं होता जब तक आप 0 प्रिंट करती रहिए, मतलब जब तक आप आई प्रिंट करती रहिए। लेकिन यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप की तरह यहाँ पे इसने आई को मॉडिफाई नहीं करा। यहाँ पे हमें मैनुअली मॉडिफाई करना पड़ेगा आई को। तो मैं यहाँ पे लास्ट में वैल्यू दूंगा यहाँ पे आई इक्वल टू आई +1,
क्योंकि मुझे यहाँ पे आई को एक वैल्यू से, जब भी एक बार लूप कंप्लीट हो यहाँ पे मुझे आई की एक वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। तो मुझे यहाँ पे 100 तक काउंटिंग प्रिंट करके इसने दे दी है बहुत आसानी से। तो ये होता है हमारा वाइल लूप। अब चलते हैं हम आगे। अब आते हैं हमारे फंक्शंस। सपोज़ आप कोई एक पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हो और एक ही फंक्शन आपका, सपोज़ एवरेज का फंक्शन आपका मल्टीपल टाइम यूज़ आ रहा है, तो आप उसका एक डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेफ, इसका मतलब होता है डिफाइंड। और मैं यहाँ पे एवरेज का ही फंक्शन बता देता हूँ आपको, एवरेज। यहाँ पे मैं अपना दो नंबर लेंगे यहाँ पे num1 और num2, और इसके अंदर हम अपना फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे कॉलन लगा के इसके अंदर अपना फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज का मैं AVR ले लेता हूँ नम वेरिएबल, और यहाँ पे इसके अंदर एवरेज का फॉर्मूला लगा देता हूँ num1 + num2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैंने जैसे एवरेज का फॉर्मूला लगाया, अब मुझे इसे रिटर्न वैल्यू भी देनी है। तो यहाँ पे रिटर्न एवरेज, क्योंकि जो हमारी एवरेज का जो आंसर निकल के आएगा वो रिटर्न देना है एवरेज को। तो यहाँ पे मैं AVR को रिटर्न कर दिया मैंने एवरेज की तरफ। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एवरेज। अब मुझे एवरेज की वैल्यू भी देनी है। तो एवरेज की वैल्यू मैंने दे दी ब्रैकेट ओपन करके, यहाँ पे सपोज मैंने दे दी 6 और 4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 और 6। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज और मेन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने इसे रन करा। अब मुझे इसका एवरेज पता कर देगा। ये मेरा एवरेज आ गया यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो एवरेज है, अब मैंने सिंपल इसे प्रिंट के कमांड से मैंने इसे इसलिए एक्सेस कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया एवरेज नाम से। एवरेज में मैंने यहाँ पे 2 नंबर देखे हैं, मैंने num1 और num2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिए 4, 6। तो उसका मुझे इसने एवरेज निकाल के दे दिया है। अब मैं इसे कमेंट ऑफ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ट्राई एंड एक्सेप्ट। सपोज़ हमारे बीच रनिंग कोड में हमारे एक एरर आ जाती है, तो हमारा कोड वहीं पॉज हो जाता है, उसके आगे का कोड हमारे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, ट्राई और एक्सेप्ट कंडीशन लगा के हम अपनी कोड को आगे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई, यहाँ पे ट्राई लिख के हम अपना कोड लिखेंगे और एक्सेप्ट लिखेंगे और उसका कोड लिखेंगे। पहले मैं आपको ट्राई दिखा देता हूँ, ट्राई, और यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स, यहाँ पे मैंने इंडेक्स को प्रिंट कराया, और यहाँ पे ऐसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया ई, प्रिंट ई। इसका मतलब ये है कि ट्राई करते रहो, अगर इंडेक्स प्रिंट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ई प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे मैंने इसे रन कराया कोड को। यहाँ पे मेरा एक इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड का एरर नहीं है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स है तो यहाँ पे कोड ही लिख रहा है कि आपने इंडेक्स को डिफाइन नहीं करा। एरर होता है हमारा कुछ रेड कलर से, ये हमारा है इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को डिफाइन कर देता हूँ, एक बार इंडेक्स की वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे मैं 0, इंडेक्स इक्वल टू 0। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे इसने 0 ला दिया। अगर यहाँ पे इंडेक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है रन होने में तो यहाँ पे ई प्रिंट कर देता है ये। तो चलते हैं, हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट नहीं है इसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे अपनी इसको प्रैक्टिस करके देखना और गूगल से इस पर रिसर्च करना किस तरीके से और इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अपनी फ़ाइल रिकॉर्ड कैसे करते हैं अपनी पाइथन के अंदर। सपोज़ आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी है पाइथन के अंदर, वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको एफ वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, फाइल ओपन, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल का नाम देता हूँ 1.txt। तो मैंने 1.txt मैंने फाइल का नाम दिया और इसे परमिशन दी ओनली मैंने राइट की, तो W। जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ उसी तरीके से आप एक बार देख लेना, देखे, ठीक है। और यहाँ पे हमने f.write, मैंने इसी में राइट कराया। मैंने सबसे पहले मैं इसमें राइट कराता हूँ देव, मैंने इसमें राइट कराया देव। और जब मैंने ऊपर फाइल ओपन करी है ये, अब मैं इसे फाइल को क्लोज़ करूँगा, f.close। ये जो मैंने यहाँ पे ओपन करी है मुझे इसे क्लोज़ भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा f.close ब्रैकेट ओपन क्लोज। इतना काम होते ही हम इसे अपने कोड को रन करेंगे। अब जहाँ पे हमारी पाइथन फाइल सेव है, करंट फाइल जहाँ पे हमारी सेव है डेस्कटॉप पे, वहाँ पे हमारी एक फ़ाइल जनरेट होगी 1.txt। अब मैं जैसे इसे ओपन करूँगा तो इसके अंदर का टेक्स्ट आ गया हमारा देव। अब सपोज़ मुझे अपनी इस टेक्स्ट फाइल का टेक्स्ट मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने देव लिखा है इसको मैं लिखूँगा सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूँगा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं इस फाइल को दोबारा रन करूँगा, अपनी पाइथन प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा, और यहाँ पे मैं अपनी इस फाइल को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो यहाँ पे पाइथन भी बोलना है हमारा कि जिस चीज़ ने हमें सब्सक्राइब नहीं
कराया भी वो कर दो हमें सब्सक्राइब ऐसी और मोर वीडियोस पाने के लिए। अब मैं इसे कमेंट ऑफ करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर ही। सबसे पहले मैं इन दोनों लाइन को कमेंट ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं जहाँ पे मैंने इसको राइट परमिशन दे रखी है, मैं इसको पहले रीड परमिशन दूंगा। यहाँ पे मैंने इसे राइट परमिशन दे रखी है, मैंने इसे पहले रीड परमिशन दी और फिर नेक्स्ट लाइन पे आके एक वेरिएबल बनाया कंटेंट नाम से। यहाँ पे मैंने लिखा कंटेंट और इसके अंदर मैंने अपनी फाइल को रीड करा के स्टोर करा लिया। यहाँ पे मैं कंटेंट वेरिएबल बनाया और इक्वल टू f.read, क्योंकि f.read लिखना है मुझे, क्योंकि मैंने f के अंदर मैंने अपनी फ़ाइल ओपन कर रखी है f वेरिएबल के अंदर। f.read लिखा और यहाँ पे मैंने इसे रीड करा लिया। अब जो मैंने इसे रीड कराया मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। पहले मैंने रीड का इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको रीड जो कराया पहले मैंने ओपन कर रखी है, अब मैं इसे दोबारा क्लोज करूँगा। तो मैंने लिखा f.close और ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे मैंने जो इसका फाइल रीड करा के कंटेंट वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा है, अब मैं उसे प्रिंट कर सकता हूँ। सिंपल प्रिंट कंटेंट और यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा कंटेंट। यहाँ पे इसे रन करो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। तो दोस्तों आपको हमारी आधे घंटे की पाइथन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें और मुझे कमेंट में ये भी बताना ना भूलें कि मैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको वीडियो बताऊँ, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको गाइड करूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।